सोचा है कभी ये 365 दिन का साल, 12 महीने और 7 दिन का हफ्ता, ये सब कैसे शुरू हुआ? एक टाइम था जब इंसान सूरज, चांद और तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। कैलेंडर सिर्फ डेट्स याद रखने का जरिया नहीं है, ये तो हिस्ट्री है, साइंस है और कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इमेजिन करो, फार्मिंग के बिना लाइफ कैसी होती? कैलेंडर ने ही तो फार्मर्स को मौसम का अंदाजा लगाने में मदद की, जिससे वो सही टाइम पे फसल उगा सकें। और फेस्टिवल्स, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब तो कैलेंडर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए एक जर्नी पे चलते हैं जहां समय को न सिर्फ मेजर करना बल्कि उसका कंट्रोल भी एक इन्वेंशन बन गया। एक ऐसा इन्वेंशन जिसको हम आज कैलेंडर के नाम से जानते हैं। आज से हजारों साल पहले जब इंसान अभी अभी सिविलाइजेशन की शुरुआत कर रहा था, तब से ही उसको समय को मेजर करने की जरूरत महसूस हुई। सबसे पहले सिविलाइजेशंस में से एक थी बेबीलोनियंस, जिन्होंने चांद के बदलते हुए रूप यानी फेजेस को देखकर अपना कैलेंडर बनाया। उनका एक महीना करीब 30 दिन का होता था। लेकिन इजिप्शियंस ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने सूरज की मूवमेंट पे फोकस किया और एक ऐसा कैलेंडर बनाया जिसमें 365 दिन थे। यह बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने इतना एक्यूरेट कैलेंडर बनाने की कोशिश की थी। अब सवाल यह उठता है कि यह सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इसका जवाब है फार्मिंग। सही टाइम पे फसल उगाने के लिए मौसम का सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी था, और कैलेंडर ने यह पॉसिबल बनाया। इसी के साथ साथ फेस्टिवल्स भी कैलेंडर से जुड़े होने लगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज, सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे सेलिब्रेट होने लगा। इमेजिन करो, आप एक फार्मर हो और आपको पता है कि अगले महीने मॉनसून आने वाला है। यह जानकारी आपको कैसे मिलेगी? कैलेंडर से। कैलेंडर ने इंसान को नेचर के साथ एक रिदम में जीना सिखाया। लेकिन ये कैलेंडर्स परफेक्ट नहीं थे। कभी कभी साल छोटा हो जाता था, कभी बड़ा। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नया इनोवेशन होता रहा। टाइम बीता, सिविलाइजेशंस बदली और कैलेंडर भी इवॉल्व होते गए। फिर आया रोमन एम्पायर और उन्होंने कैलेंडर को एक नया शेप दिया। जूलियस सीजर, जिसका नाम आपने हिस्ट्री की बुक्स में जरूर सुना होगा, उन्होंने 45 बीसी में एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज हम जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इस कैलेंडर में 12 महीने थे और हर महीने की लेंथ अलग अलग थी। साल के एंड में एक्स्ट्रा डेज को एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। यह एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इससे कैलेंडर को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सदियों बाद यह बात पता चली कि जूलियन कैलेंडर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हर साल कैलेंडर एक्चुअल सोलर ईयर से थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा था। यह डिफरेंस बहुत छोटा था, लेकिन सदियों में यह डिफरेंस काफी बड़ा हो गया। और फिर आया 16वीं सदी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आई पोप ग्रेगरी 13 के कंधों पर। उन्होंने 1582 में एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इस नए कैलेंडर में अक्टूबर महीने से 10 दिन निकाल दिए गए। सोचिए, आप एक दिन सोकर उठे और कैलेंडर से 10 दिन गायब हो चुके हो। लोगों के लिए यह बहुत बड़ा शॉक था, लेकिन इससे कैलेंडर की एक्यूरेसी में काफी सुधार आया, और आज हम इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। यह कैलेंडर हमें बताता है कि कब दिवाली है, कब ईद है, कब क्रिसमस है। यह कैलेंडर हमें बताता है कि कब हमारी बर्थडे है, कब हमारी एनिवर्सरी है। अब तक तो हमने साल और महीनों के बारे में बात की, लेकिन हफ्ते का क्या? यह 7 दिन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एंशिएंट टाइम्स में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आसमान में 7 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलरली मूव करते हैं। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। इन 7 प्लैनेट्स, उस टाइम पे सन और मून को भी प्लैनेट माना जाता था, कि नाम पर ही वीक के 7 दिन रखे गए। संडे को सन का दिन माना जाता था, मंडे को मून का, ट्यूसडे को मार्स का, और इसी तरह आगे। ये कंसेप्ट सबसे पहले बेबीलोनियंस ने इंट्रोड्यूस किया था, और फिर यह आइडिया दुनिया भर में फैल गया। रिलीजियस बिलीफ्स ने भी 7 दिन के हफ्ते को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। ज्यूइश रिलीजन में सैबत को होलीडे माना जाता है, जो कि वीक का 7th डे होता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में संडे को वर्शिप का दिन माना जाता है, जो कि वीक का पहला दिन होता है। धीरे धीरे 7 दिन का हफ्ता हर सिविलाइजेशन में एक्सेप्ट हो गया। आज चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, हफ्ता 7 दिन का ही होता है।
कैलेंडर की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर सिविलाइजेशन का अपना अलग कैलेंडर रहा है और हर कैलेंडर में कुछ ना कुछ यूनिक रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही यूनिक कैलेंडर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मायन कैलेंडर की। मायन सिविलाइजेशन, जो कि एंशिएंट साउथ अमेरिका में फ्लरिश हुई थी, उनका कैलेंडर बहुत ही एक्यूरेट था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का बहुत डीप नॉलेज था और उन्होंने ये प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये तो नहीं हुआ, लेकिन मायन कैलेंडर की एक्यूरेसी आज भी लोगों को हैरान करती है। फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कैलेंडर। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 10 दिन का हफ्ता होता था। इसके पीछे लॉजिक ये था कि डेसिमल सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। लेकिन यह कैलेंडर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और 1806 में इसको बंद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि मार्स पे एक साल 687 दिन का होता है? हर प्लैनेट का अपना अलग ऑर्बिटल पीरियड होता है, जिसके हिसाब से उस प्लैनेट पे साल की लेंथ डिसाइड होती है। फ्यूचर में अगर हम स्पेस कॉलोनाइजेशन में सक्सेसफुल होते हैं तो हमें अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग कैलेंडर्स बनाने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैलेंडर की दुनिया में और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये थी कैलेंडर की कहानी, एक ऐसे इन्वेंशन की कहानी जिसने इंसान को समय पर कंट्रोल पाना सिखाया। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, जो हमें सेकंड की एक्यूरेसी से समय बताते हैं। लेकिन इन सब गैजेट्स के पीछे भी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ही काम करता है। कैलेंडर ने हमें न सिर्फ समय को मेजर करना सिखाया, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करना, उसकी प्लानिंग करना और उसका सही यूज करना भी सिखाया। सोचो, अगर कैलेंडर न होता तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। कोई फिक्स डेट न होती, कोई फेस्टिवल न होता, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन न होता। कैलेंडर ने हमारी लाइफ को एक रिदम दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। और आज जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौर में जी रहे हैं तो कैलेंडर का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें ऐसे कैलेंडर्स की जरूरत है जो अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग गैलेक्सीज के हिसाब से काम कर सकें। तो अगली बार जब आप कैलेंडर देखें तो उसे सिर्फ डेट्स का कलेक्शन न समझें, उसे एक ऐसे इन्वेंशन के रूप में देखें जिसने इंसान को समय के साथ जीना सिखाया। तो दोस्तों, ये थी कैलेंडर की कहानी, एक ऐसी चीज जिसको हम रोज देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि ये आया कहां से। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हां, अपने कैलेंडर पे नजर रखना।